आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा टैबलेट डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो क्या कंटेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे? फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट, देन टाइप्स ऑफ टैबलेट, देन टैबलेट एक्सिपिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ टैबलेट, टैबलेट कोटिंग, डिफेक्ट्स इन टैबलेट। वन बाय वन हम हर क्लास में एक या दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज टैबलेट डोजेस फॉर्म। सो टैबलेट डोजेस फॉर्म इज अ सॉलिड यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म विच इज कंप्रेस्ड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझें कि यूनिट डोजेस फॉर्म टैबलेट को क्यों कहा गया है। ठीक है, यूनिट डोजेस फॉर्म यानी ये यूनिट फॉर्म में अवेलेबल रहती है, यूनिफॉर्म में ये अवेलेबल रहती है। ठीक है, सॉलिड क्यों कहा गया है? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में टैबलेट अवेलेबल रहती है। सॉलिड फॉर्म हमें पता है देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो उसी में जो सॉलिड फॉर्म है उसमें टैबलेट अवेलेबल रहती है। कंप्रेस क्यों कहा गया है? कंप्रेस से मतलब है कि जो डो हम बनाते हैं टैबलेट का बाय यूजिंग एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स, उसको कंप्रेस किया जाता है, तब वो एक साइज और शेप में हमारे पास यूनिफॉर्म फॉर्म में अवेलेबल होती है, इसलिए इसे कंप्रेस कहा गया है। अब एक्सिपिएंट्स को बनने के लिए जो दो चीज़ें बहुत मैंडेटरी वो हैं, एपीआई एंड एक्सिपिएंट। एपीआई फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो चीज़, वो कंपाउंड जो थेरेप्टिक इफेक्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डोजेस फॉर्म में, जो ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे एपीआई या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है। अब एक्सिपिएंट्स क्या है? वो इनर्ट सब्सटेंस जो एपीआई को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा, वो है एक्सिपिएंट्स। हर डोजेस फॉर्म के एक्सिपिएंट्स अलग अलग होते हैं, ऐसे ही टैबलेट डोजेस फॉर्म के एक्सिपिएंट्स भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब टैबलेट डोजेस फॉर्म जो है वो सबसे इजीली मिलने वाला है, अवेलेबिलिटी होने वाला डोजेस फॉर्म है, पर हर चीज़ की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होती हैं, वैसे ही टैबलेट डोजेस फॉर्म की भी हमारी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ईजी टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, देन आया आपका इजी ऑफ डिस्पेंसिंग, इसको हम डिस्पेंस भी इजीली कर सकते हैं, कहीं लेकर जाना है ट्रैवल में, तो टैबलेट एक ऐसी डोजेस फॉर्म में जिसे हमने बैग में पैक किया, लेकर चले गए, एज कंपैरिजन टू अदर डोजेस फॉर्म। लिक्विड है तो बॉटल रहेगी, ठीक है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में बॉटल रहेगी, हो सकता है वो कांच की बॉटल हो, वो टूट जाए, स्टोरेज कंडीशन अलग हो सकती है डोजेस फॉर्म की, पेस्ट डोजेस फॉर्म की अलग कंडीशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इजीली डिस्पेंसिबल जो डोजेस फॉर्म है हमारी, वो क्या है? टैबलेट है। देन आपकी बात आई मोर स्टेबल, एज कंपैरिजन टू other dosage form, tablet dosage form is more stable. Then बात आई accuracy in dose, तो जहाँ हमने बात की थी ना यूनिट डोजेस फॉर्म, इसी से हम रिलेट करेंगे एक्यूरेसी। हमारी एपीआई का कंसंट्रेशन एक्यूरेट फॉर्म में अवेलेबल होता है टैबलेट डोजेस फॉर्म में, तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं एक्यूरेसी इन डोज। और इकोनॉमिकल का क्या मतलब है? इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है एज कंपैरिजन टू अदर डोजेस फॉर्म। इकोनॉमिकली ये और डोजेस फॉर्म से सस्ती होती है, चीप होती है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करें, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर नॉट सुटेबल। हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है बेटा? ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को लेकर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके इधर लिक्विड और पेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं या जेलीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस के यूज से हम टैबलेट नहीं बना सकते। ठीक है, अब टेक टाइम टू वर्क, क्योंकि टैबलेट डोजेस फॉर्म को एडमिनिस्टर किया जाएगा तो ओरली अप्लाई की जाएंगी, ओरली एडमिनिस्टर की जाएंगी, तो इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन थेरेप्टिक इफेक्ट देने के लिए थोड़ा डिले करेगा, इसलिए काम करने में, मतलब कौन सा काम? ट्रीटमेंट देने के लिए थोड़ा टाइम लगी, इसलिए टेक टाइम टू वर्क। डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो, देखो एक चीज़ समझो, यहाँ हम लिख रहे हैं इजी टू एडमिनिस्टर और नीचे हम उसी चीज़ को, अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हैं कि डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो। कंडीशन है, स्वॉलो का मतलब है निगलना, ठीक है, टैबलेट डोजेस फॉर्म को ओरली हम लेते हैं। अब डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो किस केस में? इन केस ऑफ छोटे बच्चे, ठीक है, या बहुत ओल्ड पेशेंट, या फिर जैसे कोई बेहोश है पेशेंट, क्या वो उसको सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उस केस में कि छोटे बच्चे, एल्डरली पेशेंट और आपके बेहोशी वाले केस में हम ये टैबलेट को कंसीडर नहीं करेंगे एडमिनिस्टर कराने के लिए। दूसरा आपका कॉस्ट में बी
हाई ड्यू टू कोटिंग एक्सपेंसेस। देखो फिर हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बट हम फैक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं चीज़ को। एडवांटेज में हमने बोला इकोनॉमिकल है टैबलेट डोजेस फॉर्म, क्योंकि इजीली बन जाती है, इकोनॉमिकल है, उतना खर्चा नहीं लगता। लेकिन अभी हम आगे जब टाइप्स ऑफ टैबलेट पढ़ेंगे ना, फिर हमें चीज़ें समझ आएंगी कि डिफरेंट टाइप्स की टैबलेट के बनाने के लिए डिफरेंट API चाहिए, डिफरेंट एक्सिपिएंट चाहिए, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी चाहिए। तो उसकी वजह से जितना ज़्यादा मटीरियल मेथडोलॉजी हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट में फ़र्क आ जाएगा। इस केसेस में हमारी टैबलेट चीप नहीं रहेगी, इस केसेस में एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हाई कॉस्ट हो सकती है, केस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी हम टैबलेट डोजेस फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा। देखो हमने API और एक्सिपिएंट्स दोनों चीज़ों की बात की थी। API वो चीज़ है, वो कंपाउंड है जो बॉडी में थेरेप्टिक इफेक्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो API इज मैंडेटरी फॉर एनी डोजेस फॉर्म, सिमिलरली फॉर टैबलेट डोजेस फॉर्म। अब एक्सिपिएंट्स क्या है और टैबलेट के एक्सिपिएंट्स क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सिपिएंट्स, बेसिकली एक्सिपिएंट्स क्या है, किसी भी डोजेस फॉर्म में वो इनर्ट सब्सटेंसेस, वो नॉन एक्टिव सब्सटेंसेस जो बस उस डोजेस फॉर्म को साइज, शेप, सॉलेबिलिटी या बहुत सारी अदर चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अदर देन थेरेप्टिक इफेक्ट। थेरेप्टिक इफेक्ट देने के लिए कौन है, API है। लेकिन टैबलेट को साइज, शेप, कलर, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें देने के लिए विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है वो एक्सिपिएंट है। यहाँ हमने मेंशन भी किया है, दीज एक्सिपिएंट्स आर फार्माकोलॉजिकली इनर्ट। इनर्ट का मतलब है कोई काम नहीं दिखाएगा, फार्माकोलॉजिकली वो कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, और नॉन एक्टिव होगा। नॉन एक्टिव का मतलब है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में उसकी उतना ही काम करेगा, उसके अलावा कोई भी रिएक्शन नहीं देगा API के साथ या अदर एक्सिपिएंट्स के साथ। इतना समझ हमें आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कौन से ऐसे एक्सिपिएंट्स हैं जो कि टैबलेट डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इनके पहले हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज डाइल्यूएंट, ठीक है, अनदर वन इज बाइंडर, देन ग्लाइडेंट, देन ल्यूब्रिकेंट, flavoring agent, coloring agent, disintegrant, sweetening agent, preservatives. So these are some excipient which without whom which tablet dosage form can't be prepared. ठीक है, अब एक एक करके बात करें। डाइल्यूएंट, नाम से समझ आ रहा है क्या हमें? डाइल्यूएंट ऐसे एक्सिपिएंट्स हैं जो कि हमारे इनको एक नाम और दिया जाता है, बल्क इन्हेंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें और क्लियर होगा। बल्क को इन्हेंस करने के या डाइल्यूएशन करने के जो काम आएंगे सब्सटेंस, उनको डाइल्यूएंट्स कहा जाता है। जैसे सपोज बात करें कि हमने सारे API का अमाउंट एग्जैक्ट होता है बेटा, उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर अदर सब्सटेंसेस जो एक्सिपिएंट्स हैं उनका अमाउंट भी डिनोटेड होता है, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। फिर भी हमारा बल्क नहीं आया, तो उसको बल्क को प्रॉपर रखने के लिए, उस कैपेसिटी को प्रॉपर रखने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं उन्हें डाइल्यूएंट या बल्क इन्हेंसर, या एक वर्ड और यूज़ करते हैं फिलर्स, ये चीज़ भी इनको कहा जाता है। ठीक है, डाइल्यूएंट, बल्क इन्हेंसर या फिलर, वो तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दूसरी बात आई बाइंडर, नाम से समझ में आ रहा है बाइंड करने के। आपको पता है टैबलेट आपकी पर्टिकुलर शेप साइज में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर शेप साइज में इसको बाइंड करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बाइंडर्स। ठीक है, बाइंडर्स क्या है, बाइंडर्स आपके उस पर्टिकुलर डो को API और अदर एक्सिपिएंट्स के साथ, जो भी वो डो है जिसको कंप्रेस करना है, उसको बाइंड करके जो सब्सटेंस के लिए बाइंड करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं उन्हें बाइंडर कहा जाता है। सो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टैबलेट को बाइंड करके रखने के लिए। अगली बात करें, तीसरा और चौथे को एक साथ ले लेते हैं, ग्लाइडेंट्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स। ठीक है, टैबलेट डोजेस फॉर्म की फ्लो प्रॉपर्टी के लिए जो दो एक्सिपिएंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं ग्लाइडेंट्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स। वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच के फ्लो को, और पार्टिकल्स और हॉपर और डाई तक जब पार्टिकल्स आने हैं कंप्रेस होने के लिए, उसके फ्लो को प्रॉपर रखने के लिए जो दो एक्सिपिएंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो ग्लाइडेंट एंड ल्यूब्रिकेंट्स हैं। बेसिकली फ्लो प्रॉपर्टी पे जो वर्क करेंगे वो ग्लाइडेंट्स एंड ल्यूब्रिकेंट हैं। अगली बात करें, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट।
और स्वीटनिंग एजेंट, इनको हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट समझ में आ रहा है, फ्लेवर आपको पता है बहुत सारी टैबलेट डोजेस फॉर्म का कुछ ना कुछ टेस्ट होता है जो हम मैच करते हैं कि अरे ये लेमन जैसी हो रही है, ये कोई पर्टिकुलर मिंट जैसी टैबलेट का टेस्ट आ रहा है, तो क्या है वो फ्लेवरिंग एजेंट है। पेशेंट कॉम्प्लियंस को ठीक रखने के लिए जो फ्लेवर देते हैं किसी पर्टिकुलर टैबलेट को, तो और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। दूसरी बात आई कलरिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट क्या है, नाम से समझ आ जाना चाहिए, टैबलेट डोजेस फॉर्म को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस एक्सिपिएंट्स कहलाएंगे कलरिंग एजेंट। देन स्वीटनिंग एजेंट, बहुत सारी टैबलेट ऐसी हैं बेटा जिनको हमें च्यू करना पड़ता है अपनी बकल कैविटी में, ठीक है। अब कड़वी चीज़ को तो बहुत टाइम तक च्यू नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए सेम चीज़ जैसे फ्लेवर देते हैं वैसे स्वीट टेस्ट भी देते हैं, और उसके लिए जो हम एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी डोजेस फॉर्म के लिए या किसी भी खाने वाली चीज़ के लिए डायरेक्टली नॉर्मल कलर, नॉर्मल फ्लेवरिंग एजेंट या कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट यूज़ नहीं होते। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से अप्रूव्ड कलरिंग, स्वीटनिंग या कोई भी एजेंट ही उस किसी भी डोजेस फॉर्म या खाने वाली चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करें डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना। देखो सिंपल सी चीज़ है, थेरेप्टिक इफेक्ट देने के लिए बॉडी के अंदर ड्रग को एब्जॉर्ब होकर टूटना है। अब बात करें कि सपोज टैबलेट हमने ली, टैबलेट हमने एब्जॉर्ब भी कर ली, एडमिनिस्टर कर ली पानी के साथ, लेकिन वो बॉडी के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रही। डिस्ट्रीब्यूट तब होगी ना जब टूटेगी, ठीक है। तो इस केस के लिए कि टैबलेट आपके पर्टिकुलर सिस्टम में जाकर डिसइंटीग्रेट हो, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एक्सिपिएंट है उनको कहा जाता है डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट्स क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेशन का काम, यानी वो टैबलेट के पार्टिकल्स को अलग अलग करना पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिस्टमिक साइट पे जाने के बाद, ठीक है। अगला आया आपका एक्सिपिएंट प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स नाम से पता चल रहा है कि अपनी डोजेस फॉर्म को प्रिजर्व रखने के लिए जो एक्सिपिएंट्स, जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होगा वो प्रिजर्वेटिव होगा, ठीक है। एक बार हम बेसिक इंट्रोडक्शन को दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज टैबलेट डोजेस फॉर्म। सो इट इज यूनिट डोजेस फॉर्म विच इज सॉलिड in form, which is compressed, and what is compressed in that? API and excipients. What is API? API is active pharmaceutical ingredient which is responsible for giving therapeutic effect in any dosage form. Then excipient. Excipient, what is excipient? It is pharmacologically inert and non-active substance which only used to support API by forming a particular size, shape, color, etc. ठीक है। Then what is advantages and disadvantages of tablet? So easy to administer, easy to dispense, more stable, accuracy in dose, economical. Disadvantage, hygroscopic drug cannot be used as a tablet dosage form. It takes time to work because it is taken orally. Difficult to swallow in case of elder patient, child or unconscious patient. Cost may be high due to coating and other expenses, ठीक है। And excipients which are used in formation of tablet doses form are diluent, binder, glidant, lubricant, flavoring agent, coloring agent, disintegrants, sweetening agent and preservative. So this is the basic introduction of tablet dosage form. अगली क्लास में बेटा हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू टैबलेट फॉर्मुलेशन की जाती है। बहुत सारी ऐसी टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स हैं, वेदर वो मैनुअल हो ऑटोमेटिक हो, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।